हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। उसी पढ़ाई को और शानदार करने के लिए मैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं। बच्चों आज हम बात करेंगे पद्यांश को पहचानने की एक अचूक ट्रिक लेकर के आए हैं बच्चों, जो आप सभी छात्रों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर पद्यांश को पहचानने की ट्रिक की वीडियो बनाई जाए। ठीक है, तो बच्चों आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। ठीक बच्चों, आइए देखिए। क्लास 12 हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 10 नंबर पक्का होगा बच्चों 18 फरवरी के आपके पेपर में से। ठीक है, देखिए पद्यांश पहचानने की ट्रिक लेकर के आए हैं बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे सभी महत्वपूर्ण पाठ एवं कवियों के नाम देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण पाठ और कवियों के नाम, ये बच्चों आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो आप लोग के पेपर में पूछे जाते हैं। क्योंकि ऐसा ही कुछ पॉइंट ही लेकर के आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं। देखिए बच्चों यहाँ से आपको जो पार्ट 7 पार्ट लेकर के आए हैं, इन सातों पार्ट को आपको अच्छे से तैयार करना होगा। इनमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक मिल जाए तो आप उसको पहचान लेंगे कि वह कौन सा पार्ट से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। देखिए पहला पार्ट है आपका पवन दूतिका। तो लेखक कौन है भैया? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय है। दूसरा पाठ है कैकेयी का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है बच्चों। नौका विहार, अगला चैप्टर जो होगा नौका विहार, बापू के प्रति सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे हैं। गीत महादेवी वर्मा का है। गीत किसका है बच्चों? महादेवी वर्मा का है। अभिनव मनुष्य, अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर जी का है। अभिनव जो मनुष्य है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। मैंने आहुति आहूत बनकर देखा हीरो रिमा आगे जी का लिखा गया है। ठीक, ये है। तो बच्चों ये ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो आपको तैयार करना होगा। आइए पहचानते हैं इनके जो ट्रिक है बच्चों। चलिए भैया देखिए, ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट पवन दूतिका, कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ट्रिक क्या है बच्चों, इसको आप ध्यान से देखना। देखिए इस पार्ट से अगर ट्रिक देखिए जो शब्द मिलते हैं बच्चों, क्या शब्द मिल जाए? लिखा है कलांता, ठीक है, मलिन, लज्जाशील, लज्जाशील, कमल मुख, नीले फूल, सूखी जाति, धारा में पड़ी हो, खिन्ना नव जलद से। ये ऐसे शब्द हैं बच्चों, अगर इन शब्दों में से आपको कोई एक ऐसा शब्द मिल जाए तो आपको समझ लेना होगा कि यह जो पद्यांश है वो किस पाठ से लिया गया है? पवन दूतिका से लिया गया है। और उसके कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आप सब लोग जरूर बताइएगा, ये पॉइंट अगर अच्छा लगा तो। चलिए दूसरा अगर बात करें बच्चों, दूसरा आपका है कैकेयी का अनुताप। क्या है बच्चों? कैकेयी का अनुताप, कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। कौन से हैं भैया? मैथिली शरण गुप्त जी लिखे हैं। इसकी ट्रिक पहचानने की क्या होगी, ये देखिए भैया। भरत भद्र कैकेयी भैया वत्सले, हाँ लाल, माता न कुमाता, लौट चलो घर भैया, भरत से अनुताप आर्य जननी। ये हैं। तो ये अगर ऐसे आपको टॉपिक मिल जाए तो आपको समझ लेना कि वह किस पाठ से लिया गया है? कैकेयी का अनुताप से लिया गया है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, इतना समझ आया भैया? इसके आप लोग स्क्रीनशॉट को जरूर लेते चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट को हम देखते हैं भैया। चलिए बच्चों देखिए अगला प्रश्न, अगला पाठ है आपका श्रद्धा मनु। लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। लेखक कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं। याद रखना श्रद्धा मनु से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इस पार्ट से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको आपको पहचानने की जो ट्रिक है बच्चों वो कौन सी है? देखिए सुकुमार, क्या है बच्चों? सुकुमार, जलधि फूटे, फिर कितने उत्स, कौन हो तुम, कौन हो तुम, नील परिधान, पतझड़, शैल माता तपस्वी, शक्ति के विद्युत कर्ण, भजन करते मधु पवन,
गंगोधर देश, ये है। तो बच्चों अगर आपको इतने शब्दों में से कोई शब्द मिल जाए तो आपको पकड़ लेना है वह किस पाठ से लिया गया है। तो वह श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है भैया, जयशंकर प्रसाद जी हैं। जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। क्लियर, समझ में आ गया। आइए अगला देखते हैं। अगला बच्चों, नौका विहार बापू के प्रति, नौका विहार बापू के प्रति कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से शब्द आपको पहचानना है। त्यों त्यों लग तीन, ठीक है। चांदनी रात की प्रथम पहर, चांदनी रात की प्रथम पहर, ये आपको इतना पॉइंट आपको अगर पकड़ में आ जाए तो आपको समझ में लेना होगा यह कौन से पाठ से लिया गया है। तो आप समझ जाएंगे कि यह नौका विहार बापू के प्रति सुमित्रानंद पंत द्वारा लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला बच्चों आपका है गीत है। क्या है बच्चों, गीत किसने लिखा है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है गीत है। ट्रिक इसकी बच्चों क्या होगी, आप ध्यान से देखिए इसकी ट्रिक कैसे पहचानेंगे। आना, आना जाना, अकेला दुकेला, बेला, मेला बदली, मेला बदली, मंचली निकली, खिली, चली, ये शब्द ऐसे हैं। ठीक है, अगर इन शब्दों में से आपको कोई एक ऐसे शब्द मिल जाते हैं तो आपको समझ लेना कि वह कौन से पाठ से लिया गया बच्चों, गीत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है भैया, महादेवी वर्मा जी। क्लियर, समझ में आ गया। आइए अगला देखते हैं। अगला बच्चों लिखा है अभिनव मनुष्य। क्या लिखा है बच्चों, अभिनव मनुष्य है। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस पाठ से अगर जो आपको शब्द मिले वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, देखिए बच्चों इसकी पहचानने की अचूक ट्रिक क्या है। यदि विज्ञान है, यदि क्या है, विज्ञान है, आज की दुनिया नवीन, आज की जो दुनिया है वो कैसी है, नवीन है। फिर है सावधान मनुष्य। क्या है बच्चों, सावधान मनुष्य, सृष्टि का श्रृंगार, सृष्टि का श्रृंगार। तो इन शब्दों में से अगर कोई शब्द मिले तो आपको पकड़ लेना होगा यह कौन से पाठ से लिया गया है। अभिनव मनुष्य नामक पाठ से लिया गया है। जो कवि हैं इसके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है भैया, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ये रहे आपको पद्यांश पहचानने की आपको एक अचूक ट्रिक बच्चों, जो आज आप लोग के लिए हम लेकर के आए हैं। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो में अगर कोई दिक्कत है तो उसको भी कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी वीडियो आप लोग को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और अगली क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से कीजिए। आपकी बार पेपर में अच्छे नंबर आपको जरूर लाना है। ठीक है, तो बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं एक और नई क्लास में। तो आप सभी छात्र अपनी तैयारी को खूब अच्छे से करते रहिए। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।